जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज हम भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महर्षि अगस्त्य ऋषि की। महर्षि अगस्त्य ऋषि वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों कथाएं मिलती है। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलत्स्य की पत्नी विरभु हविर्भु के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ में स्वयंभू मनवंतर में पुलत्स्य तनय दत्तोली ही अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेप में दो चार घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार विंध्याचल ने गगनपथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का स्थान ही न रहा। सूर्य महर्षि अगस्त्य के शरणागत हुए। अगस्त्य ने उन्हें आश्वासन दिया, स्वयं विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से अगस्त्य को नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, भैया, मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारा इतनी ऊंचाई को लांघ कर जाना तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है। मैं कैसे जाऊं? उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त्य ने उसे पार करके कहा, जब तक मैं न लौटूं तुम इसी प्रकार रहना। विंध्याचल ने बड़ी ही नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त्य लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त्य ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिवजी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहाँ अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य ने देखा, कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ ये उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव था। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपा मुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इलवल और वातापी नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते, वातापी स्वयं भोजन बनाता और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तब इलवल बाहर से उसे पुकारता, वहाँ उनका पेट फाड़कर निकल आता। इस प्रकार महान ब्राह्मणों का संहार चल रहा था। महर्षि अगस्त्य भला इसे कैसे सहन कर सकते थे। एक दिन वे स्वयं उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और सर्वदा के लिए उसे पचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार जब इंद्र ने वत्रासुर को मार डाला, तब काले नाम के दैत्य ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू कर दिया। वे दैत्य दिन में समुद्र में रहते, रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जाकर हजारों हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया। तब सब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की। तब उन्होंने उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देखकर उन्होंने अपने एक ही चुल्लू में सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया, कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मत से मत्त होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मदमत्त नहुष ने सवारी ढूंढने के लिए ऋषियों को बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान कुछ ख्याल था ही नहीं।
सभी आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले तो शीघ्राति शीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहकर उन ऋषि को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्य से देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुष का अधःपतन करना चाहते थे, ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया, उसे श्राप देकर एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी कि धन मद और पद मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर भी पधारे थे। इन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से उनका सत्कार किया, उनके दर्शन किए, उनके साथ वार्तालाप की और उनके संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्र भी दिए, सूर्य उपासना भी बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। इनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए, तब जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहाँ भी आए और उन्होंने श्री राम को अनेकों प्रकार की कथा सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई है। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक रामोपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ भी है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। भक्तमाल की अन्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।